किल हिम मैन, हिट हिम मैन, नॉक हिज हेड। जी हाँ, मैं किसी दंगे की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक क्रिकेट मैच के बारे में आपको बता रहा हूं। जी हाँ, सबैना पार्क का वो किंगस्टन जमैका का सबैना पार्क, जहां पर 25 अप्रैल 1976 को एक टेस्ट मैच खेला गया था, जिसे खूनी टेस्ट मैच कहा जाता है। लहूलुहान टेस्ट मैच भी आप इसकी संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ ने कुछ भारतीय खिलाड़ियों की वो गत की, उसकी जो तेज़ बैटरी थी, फास्ट बैटरी थी, पेस बैटरी ने कुछ ऐसा हाल बनाया कि हमारे कई खिलाड़ी तो मैदान में उतरे ही नहीं। उतरे तो, या आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भारत ने 11 विकेट खोए इस पूरे टेस्ट मैच में, और उसके बाद जीत मिली वेस्ट इंडीज़ को। ऐसा आपको विश्व क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिला होगा। नहीं तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी टेस्ट मैच को जीतने के लिए कम से कम 20 विकेट चटकाने ज़रूरी होते हैं, तभी आप जीत सकते हैं, और अगर डिक्लेयर ना किया गया हो कहीं भी पारी को। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही कहानी दोहराई गई। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी की थी भारत ने, उसमें सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ की जोड़ी ने लंच तक ही सेंचुरी पार्टनरशिप कर ली थी, बहुत अच्छी भारत को शुरुआत दिलाई थी। और लंच के बाद क्लाइव लॉयड, जो कि कप्तान थे वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने कुछ अपने टीम के साथियों के साथ एक मीटिंग की और एक ऐसा कहर बरपाने की रणनीति बनाई जो किसी के गले, दुनिया के गले नहीं उतर पाई। जी हाँ, उन्होंने कुछ एक ओवर में ही जो उनके गेंदबाज थे, खासकर माइकल होल्डिंग, जो कि सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, और माइकल होल्डिंग के साथ में जूलियन थे, जो कि बहुत ही तेज़ गेंदबाज थे और डेब्यू कर रहे थे। इन्होंने एक ओवर में 3-3 बाउंसर करने लगे और एक बीमर फेंकने लगे। अंशुमन गायकवाड़ इससे बहुत परेशान हो गए, बाल बाल बचे थे वो। कई बार गेंद उनकी उंगलियों पर लगती तो कभी गेंद उनके कान पर आती, और ऐसे ही सुनील गावस्कर को भी ऐसे ही कुछ फेस करना पड़ा। और आलम यह था कि एक बार जब एक बाउंसर जो है जूलियन की जब आई बहुत ही तेज़ी के साथ, और गावस्कर ने अपना बल्ला फेंक दिया और अपनी कैप निकाल के वो भी फेंक दी। अंपायर के पास गए, उसकी शिकायत की उन्होंने कि भाई ये सब क्या है। तो अंपायर मुस्कुराने लगे, बजाय कुछ एक्शन लेने के उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बल्कि अंपायर की जो वो मुस्कुराहट थी या मूक स्वीकृति इसी बात को लेकर थी कि जो चल रहा है चलने दीजिए, टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ सब कुछ जायज़ है। तो गावस्कर को आखिरकार कहना पड़ा अपनी किताब में भी, और वहाँ पर भी, उस मौके पर भी उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने यहाँ से खेलने के बाद, सीरीज़ खेलने के बाद अपने घर जाना चाहता हूँ, और मेरा घर में बच्चा है उसको मैं देखना चाहता हूँ। और उन्हीं दिनों रोहन गावस्कर का जन्म हुआ था, और गावस्कर की ये झुंझलाहट देखने को मिली। और इसमें अंशुमन गायकवाड़ जो है घायल हो गए थे इस पारी में, बाद में ब्रजेश पटेल भी घायल हो गए थे, और कुल मिलाकर जो है ये 2 रिटायर्ड हर्ट हुए। 301 रन भारत ने बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। पहले, जबकि ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन बिशन सिंह बेदी जो टीम के कप्तान थे, उन्होंने देखा कि ये तो मैच आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, जो बचे हुए बॉलर हैं उनकी भी अगर यही दुर्गति हुई तो बॉलिंग कौन करेगा इस मैच में। उन्होंने पारी घोषित कर दी, 301 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारत की पारी घोषित। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी करने के लिए आती है, और वेस्ट इंडीज़ को 85 रन की बढ़त हासिल होती है पहली पारी के आधार पर। और दूसरी पारी में आलम यह होता है कि गावस्कर और गायकवाड़ तो उतर ही नहीं पाते, क्योंकि वो पहली पारी में इंजर्ड हो गए थे, रिटायर्ड हर्ट थे, और उनके दोस्त और वेंगसरकर पारी की शुरुआत करते हैं। और तो और जो निचले क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जाता है। मदन लाल, जो कि गेंदबाज थे विशुद्ध रूप से, उनको नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया, और भारत ने 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद ना छठा बल्लेबाज कोई उतरा, ना सातवां उतरा, कोई भी बल्लेबाज भारत का उतरा ही नहीं, और भारत जो है 97 रन ही बना पाया इस पारी में। 5 भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए नहीं, और पहली पारी में 6 विकेट गिरे और दूसरी पारी में 5 विकेट गिरे, और इस तरह से महज जो जीत की औपचारिकता थी 11 रनों की, वो आकर पूरी कर दी वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक फ्रस्ट्रेशन थी वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों में, खासकर गेंदबाजों में, क्योंकि उन्होंने देखा पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी, उसमें बुरी तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम पराजित हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में उन दिनों कहर था बड़ा ज़बरदस्त, लिली का, थॉमसन का, और इन्होंने खूब बाउंसर से वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को परेशान किया था। और उसके बाद जब भारत के खिलाफ सीरीज़ होने लगी तो भारत को वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट करके चल रही थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। लेकिन वो बात अलग है कि 71 में वो हारे हैं हमसे, वेस्ट इंडीज़ में हराया था भारत ने, और यहाँ एक टेस्ट वेस्ट इंडीज़ ने जीता, दूसरा टेस्ट जो है भारत जो एक मैच, 2 में से एक मैच जीता,
उसमें 406 रन चेज करके भारत जीता और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो लंबे समय तक कायम रहा था। और यहाँ जो ये झुंझलाहट थी एक पिछला भारत के खिलाफ मैच हारने की और पिछली सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से अपने घुटने टेकने की और लिली थॉमसन ने जो उनकी गत बनाई थी उसकी झुंझलाहट निकली थी वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों द्वारा। और उसमें कहीं किसी की उंगलियों पर प्लास्टर था तो किसी के कान में स्टिचेस थे, किसी के अपर लिप्स पर स्टिचेस लगे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के उस खतरनाक आक्रमण का। और उस आक्रमण में भारत की जो गत बनी थी उस मुकाबले में उसे शायद ही कोई भूल पाए और हम उसको याद इसलिए कर रहे हैं 25 अप्रैल का वो दिन था, 25 अप्रैल 1976। और इस मैच को, इस टेस्ट मैच को एक खूनी टेस्ट मैच के रूप में या एक लहूलुहान टेस्ट मैच के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।